नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। मैं ऑफिस जिंदा पहुंच गया। ये मेरी बात आप ज़रा मेरे घर पे बता दीजिएगा और सबको धन्यवाद दे दीजिएगा। आप किसको किसको धन्यवाद देना है मुझे नहीं, क्योंकि ऑफिस तो जब मैं निकलता हूँ तो जिंदा पिछले 60-65 साल से जिंदा पहुँच जा रहा हूँ, यही बड़ी बात है। ऑफिस नहीं मतलब कहीं पे भी, क्योंकि ऑफिस से निकलता हूँ मालूम नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ऑफिस से निकलता हूँ तो कहीं कोई भाई कुछ ना हो जाए, तो इसलिए भाई ऑफिस पहुंच गया हूं। ये इत्तला आपको जिसको और सबको धन्यवाद है, हर एक आदमी, और पास्ट प्रेजेंट आने वाले जो और लोग हैं उन सबको धन्यवाद, आने वाली सरकार को धन्यवाद, क्योंकि 17 से पहले तो बहुत खतरा रहता था, तब तो बिल्कुल डेफिनेट था कि मैं नहीं पहुंच पाता, लेकिन 2017 के बाद मैं अब आराम से ऑफिस पहुंच जाता हूं, इसके लिए धन्यवाद है। आज के 3 प्रश्न हैं। क्या पंजाब में सही में खतरा था? नंबर 2, क्या ओमिक्रॉन से सही में खतरा है? तीसरा, राजनीतिक पार्टियों को किससे खतरा है? तो इन तीनों प्रश्न पे हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह एक अपील कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेंगे तो कुछ हर महीने आपको एक आर्थिक सहयोग का कुछ कमिटमेंट करना होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हर महीने का नहीं करना चाहते हैं तो एक बार भी अगर आप हमें मदद करना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप वन टाइम मदद भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, क्या पंजाब में सही में खतरा था? क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कल भटिंडा वापस पहुँचे, सब मतलब जा नहीं पाए और रैली में, तो उन्होंने कहा, भाई उन्होंने ने कहा और उनसे मैं भी इंस्पायर हुआ, उन्होंने कहा कि जाके जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनको किसी को कहा कि जाके अपने चीफ मिनिस्टर से कह देना कि मैं जिंदा वापस पहुँच गया, इसलिए उनको धन्यवाद। इसको पेपर्स ने कहा है कि ये चूँकि ऑफिशियली आ रहा है, ANI ने इसको कोट किया है और प्रधानमंत्री की तरफ से के कार्यालय से कहीं से कंट्रडिक्शन नहीं आया है, तो ये माना जा रहा है कि ये उन्होंने कहा था। तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी आज आप सब लोगों को धन्यवाद दिया है। ओरिजिनली एक बार समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का कल कार्यक्रम क्या था। वो दिल्ली से जहाज से, हवाई जहाज से, जिसको फिक्स विंग बोलते हैं, उससे उड़ रहे थे, भटिंडा जा रहे थे। भटिंडा से फिर वो हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जा रहे थे, जहाँ पे भगत सिंह की मेमोरियल है, वहाँ वो पहुँच रहे थे। फिर वहाँ से वो फिर हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर आ रहे थे, जहाँ पे पब्लिक मीटिंग थी, और फिरोजपुर से हेलीकॉप्टर से फिर भटिंडा आ रहे थे, और जहाँ से फिर जहाज़ में बैठ के फिरोजपुर से फिर वो हेलीकॉप्टर ही से थे, और फिर भटिंडा से वो जहाज़ से वापस दिल्ली जा रहे थे। ये उनका पूरा कार्यक्रम था। कल जब वो भटिंडा पहुँचे तो वहाँ का उनके अनुसार या उस केंद्र सरकार के अनुसार मौसम ख़राब था, और 15-20 मिनट वेट करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम लोग बाय रोड हुसैनीवाला चलेंगे, जो वहाँ से करीब 2 घंटे के डिस्टेंस पे था। बाय रोड वो काफिला चला, लेकिन रास्ते में जब शायद वो जो मेमोरियल था, शहीद स्मारक जो था, वो जब 30 किलोमीटर रह गया था, तो किसी फ्लाईओवर पे पहले से किसान वहाँ जाम के लगाए हुए थे प्रोटेस्ट में, और वहाँ पे प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, और 15-20 मिनट रुकने के बाद ये निर्णय लिया गया कि वो वापस भटिंडा जाके दिल्ली वापस जा रहे हैं और वो उस रैली को संबोधित नहीं करेंगे। अब CM साहब का ये जो बयान एयरपोर्ट पे उन्होंने भटिंडा में दिया, ये नॉर्मल कर्टसी थी, जैसे किसी स्टेट में आप जाते हैं तो आप थैंक यू बोलते हैं, कि ये तंज था, सरकाज़म जिसको बोलते हैं, कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, क्योंकि अब मेरा तो जो भी कदम है वो है नहीं, तो आजकल जो भी बात की जा रही है उसका एक कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में इलेक्शन है ही, वोट, इलेक्शन, चुनाव, मुद्दा इत्यादि इत्यादि। तो उससे पहले कुछ ऐसा नहीं आ रहा था, लेकिन जब मोदी जी का ये ANI के उससे ये बयान आ गया, उसके बाद तो बिल्कुल गहमा गहमी लग गई, हो गई शुरू। सबसे पहले अमित शाह साहब का गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत एक सख्त ट्वीट किया उन्होंने कि बख्शा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और फिर रही सही कसर, स्मृति ईरानी जी ने एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी साजिश थी और क्या क्या होने वाला था इत्यादि इत्यादि। इसके जवाब में पंजाब सरकार की तरफ से उनके मुख्यमंत्री चन्नी साहब आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले उन्होंने पंजाबी में पूरी बात कही, फिर उन्होंने हिंदी में कही। मैं उसका छोटा सा एक 2 मिनट का आपको क्लिप लगा दे रहा हूँ, क्योंकि वो एसेंस आप उससे पकड़ लेंगे। बाकी आप देखना चाहेंगे कहीं पे भी गूगल कर लीजिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन सकते हैं। 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया।
सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। इसके अलावा आज एक वहाँ ये भी है कि पंजाब सरकार ने एक ऑलरेडी जांच समिति बना दी है, और वो जांच समिति को 3 दिन का समय कहा गया है कि आप 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दीजिए। वो सब होता रहेगा। जो चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी लैब्स कहा जा रहा है, उनका कहना है सिक्योरिटी लैब्स को और ये खतरा है और एक साजिश थी, इसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो उनका स्टेटमेंट जो मैंने आपको लगा दिया है कि हेलीकॉप्टर से जाने की बात थी, ये भटिंडा में लास्ट मिनट चेंज हुआ कि हम हेलीकॉप्टर से नहीं रोड से जाएंगे, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। जब ये वहाँ पहुँचे जहाँ पे ये प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, उसको क्लियर करने में उनका कहना था कि कुछ टाइम लगता। वहाँ पे इनका चन्नी साहब का ये क्लेम है कि वहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए, मतलब जो भी पीएम का उसको मैनेज कर रहे थे कि या तो थोड़ी देर रुकिए तो हम इसको क्लियर कराते हैं, या उनसे कहा गया कि आप ऑल्टरनेटिव रूट ले लीजिए। लेकिन चन्नी साहब बिल्कुल स्पष्ट हैं, वहाँ पे उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया। इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि वापस जाने का निर्णय क्यों लिया। फिर चन्नी साहब ये भी कहते हैं कि अगर प्रोटेस्टर सड़क पर बैठ जाएंगे, और उस सड़क पर बैठे थे जहाँ से आपका पहले उस सड़क से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो वहाँ वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, पंजाब में ये प्रोटेस्ट बहुत ठीक से चल रहा है, उसके कुछ वीडियोस में लगा दे रहा हूँ, वो प्रोटेस्ट तो आपको गो बैक मोदी पहले ही से चल रहा है। चन्नी साहब ये भी कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन कोई कल नहीं शुरू हो गया या आपके आने से नहीं शुरू हो गया, ये 1 साल से ज़्यादा से चल रहा है। लोगों में गुस्सा है किसान आंदोलन को लेके, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि मैं अपने किसानों पर गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है। अब मेरे ख्याल में यहीं से समस्या का आप अगर मूल देख लें तो आपको समस्या ज़्यादा आसानी से पकड़ में आ जाएगी। एक तरफ चन्नी साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों पे, उस किसान में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो राजनीतिक रूप से उनको वोट नहीं देते हो। कांग्रेस को कोई 100% वोट दे के नहीं आई थी वहाँ कांग्रेस, तो कांग्रेस वोट नहीं देती हो। लेकिन अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, वहाँ पे अगर कोई भी किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, वो उसको ओन कर रहे हैं कि वो मेरे किसान थे। दूसरी तरफ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जैसा उनके गवर्नर ने कहा, उनके गवर्नर ने, उनके द्वारा नियुक्त गवर्नर ने उनके बारे में कहा, सतपाल मलिक जी ने, कि जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि 500 किसान मर गए हैं, तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए मरे हैं। ये फर्क है। ये फर्क अगर आप समझेंगे तो चीजें समझना आसान हो जाएगा। वहां पे आपने एक तरफ डिसोन किया, मुझसे क्या मतलब है, आपकी वजह से नहीं मरे, लेकिन आप द्वारा लाए हुए काले कानून की वजह से वो लोग मरे। ठीक है। दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट जो है, एक चीज और समझ लीजिए, ये सबको समझना होगा। ये बीजेपी को लंबे समय तक इस देश में अगर शासन करना है, अगर सरकार चलानी है और डेमोक्रेसी में चलानी है, लोकतंत्र में चलानी है, तो ये समझना होगा कि प्रोटेस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी डेमोक्रेसी का प्रोसेस में होता है। मैं विरोध करूंगा, मैं ये करूंगा, ये पार्ट एंड पार्सल है। और ये सारे पीएम्स ने झेला है। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ यूनिवर्सिटी आए थे, धक्का मुक्की लड़कों के साथ हुई थी,
गो बैक और काला झंडा, पीला झंडा, सब झंडे दिखाए गए, लेकिन जाके ऊपर पहुंचे, अपनी बात कही। इंदिरा गांधी के साथ तो दर्जनों किस्से हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो उड़ीसा में हो जहां पे उनको पत्थर चला था, नाक टूट गई थी। लेकिन ये आप डेमोक्रेसी में हैं तो ये ढंग है। और मतलब मैं सर हर एक प्रधानमंत्री के साथ ये होता है भाई, ऐसा नहीं है। तो एक तो इसको समझना बीजेपी को जरूरी होगा। दूसरा, आप इलेक्शन वाली, आप उस स्टेट में जा रहे हैं जहां इलेक्शन अगले 2 महीने बाद होना है। आप ऑफिशियल दौरे पे अपने को दिखा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं ऑफिशियल दौरे पे हूं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था, ऑफिशियल दौरे पे दिखा रहे हैं। वहां गवर्नर को आप स्टेज पे बिठाते हैं, उस दौरे को ऑफिशियल दिखाते हैं, लेकिन उस पूरी चीज को सरकारी कलर देने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, वहां पार्टी का झंडा आपको सामने दिखाई देता है। आप पुरानी सरकारों को सिर्फ कोसने का काम करते हैं। आपका जो भाषण होता है पूरी तरह से राजनीतिक भाषण होता है, और फिर आप कहते हैं नहीं मैं तो सरकारी उसमें आया हूं। अब आप पंजाब में जा रहे हैं, आप पंजाब में राजनीतिक ही भाषण देते, आप उसको जो भी ऑफिशियल कहिए, और किसान वहां आंदोलित हैं। 756 किसान वहां शहादत दे चुके हैं। आपने उनके लिए एक शब्द नहीं बोला है। उस एक शब्द की जगह आप 500 किसानों को, शायद उस समय तक 500 की शहादत हुई होगी, आप कह रहे हैं कोई मेरे लिए मरे हैं, आप ये स्टैंड ले रहे हैं। और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि किसान आपके बिल्कुल नतमस्तक रहें। तो अगर सड़क पर धरना दे रहे हैं, आपको आने के 4 दिन पहले से कह रहे हैं मोदी गो बैक, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? ये उनका ढंग है एक विरोध करने का। क्योंकि हो क्या रहा है कि बीजेपी में आप लोगों की मानसिकता क्या है ये समझ लीजिए। आप चाहते हैं कि क्रिकेट का मैच हो, मैं बैटिंग करने आऊं, लेकिन फील्डर कोई ना हो, सब फील्डर हटा दिए जाए, और फिर मैं शॉट मारूं, और वो शॉट बिल्कुल चौका छक्का कैसे भी जाए उसको मैदान के बाहर में फेंक दूं, फील्डर मत लगाना। अरे भाई, अगर आप इलेक्शन वाली स्टेट में जाएंगे तो पार्ट एंड पार्सल ये है। दूसरा जो कारण साफ साफ समझ में आ रहा है, जो बाकी लोग कह रहे हैं, वो उसके तमाम वीडियोस हैं, एक मैं भी लगा दे रहा हूं। अमरिंदर सिंह साहब ऊपर बैठे हुए हैं, वहां भीड़ नहीं आ रही है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि वहां की सरकार ने नहीं भीड़ आने दिया, लेकिन इसी तरह से तो आपकी सरकार तो, याद है ना, उत्तर प्रदेश में तो आपने जिले नहीं थाने वाइज ड्यूटी लगा दी थी कि इस किसान आंदोलन में कोई ना जाने पाए। याद है ना, वो ऑफिशियल ऑर्डर निकला था, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन सफल हुआ और किसान कानून वापस लेना पड़ा। तो इसलिए किसी सरकार के रुकने से किसान रुकेगा? दूसरा, एक चीज और जरा बताइएगा, वहां मतलब ये सारा कुछ बहुत बवंडर हो रहा है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, माफी मांगो। आप वहां कांग्रेस, आप पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, आप सारी सीटें, आप 117 सीटें जीतने जा रहे हैं। किसको ये सब बता रहे हैं भाई? 3 सीटें हैं, बहुत अच्छा लड़ेंगे, 3 की 6 हो जाएंगे। हालांकि जितना गुस्सा है उसमें 3 की 3 रह जाए वही बहुत है। तो एक बिना बात के एक बात को, ये भी तो जरा देखिए ना किस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं। जैसे यूपी में अगर कांग्रेस कहे कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं, मैं, तो बिल्कुल बेवकूफी की बात लगेगी। उसी तरह से पंजाब में आपको क्यों कांग्रेस रोकेगी भाई? और आप जितना वहां आएंगे वहां किसान उतना ही गुस्सा होंगे। वो तो वो फेवर कर रहा है किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को कि आप खूब पंजाब में जाएं। खैर, ये बात यहीं मैं कोशिश करूंगा कि आगे किसी दिन मैं इस पर एक विस्तार से चर्चा करूं कि ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और ये क्यों हुआ है, इस पर भी बात करूं। अब मैं बात कर ले रहा हूं ओमिक्रॉन पे। ये एक खतरा जो रियल है, जो सामने है, और अब लगता है कि वो दरवाज़ा खटखटाने के साथ साथ अब वो शायद अंदर हमारे घर में घुस रहा है। कारण उसका ये है कि 1 जनवरी को जो टोटल, मैं ये वर्ल्डोमीटर से मैंने ये सब फिगर्स लिए, 27,553 केसेस थे। 4 जनवरी को 58,057 केसेस थे, और कल वो 90,998, करीब 91,000 केसेस हो गए हैं। एक दिन में बहुत ज़्यादा जंप हुआ है, अबाउट 42,000 का, विच इज़ वेरी हाई। कई स्टेटों में स्कूल तो बंद ही कर दिए गए हैं, पार्शियल लॉकडाउन की तैयारी है, दिल्ली में काफ़ी कुछ चीज़ें बंद की जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि सब जगह ये देर सवेर आएगा ही आएगा। लेकिन असली बात इस समय है, चुनाव इज़ द इशू। चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। लोगों को ये लगता है कि नहीं वो चुनाव आयोग बैठक कर रहा है। मेरा जो पॉलिटिकल सेंस है उसके अनुसार बीजेपी इस चुनाव को पोस्टपोन नहीं कराएगी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है कि पोस्टपोन कराने से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप अपना लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन कर लेंगे। मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने धुआंधार
उद्घाटन किए हैं, बिल्कुल अपना जेब खोल दी है, सबको पैसा, लैपटॉप क्या क्या दे रहे हैं, पैसा बांटा जा रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो नहीं बढ़ेंगे। अब चुनाव करवाना है तो एकदम से तो ये सबको याद आएगी नहीं कि भाई अब चुनाव आ गया तो अब सबको। आइडियली तो ये होता कि चुनाव होता, केवल एक सरकारी पार्टी को विशेषाधिकार होता कि वो रैली करेगी, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो, बाकी को हम देंगे। लेकिन इस तरह का लोकतंत्र में संभव नहीं है, और ख़ास करके जब जो भी है, अगर एक बार इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषित कर देगा तो कुछ चीज़ें उसके हिसाब से चलेंगी। अब वर्चुअल रैली की बात होगी, वर्चुअल रैली शायद ज़्यादा हो। मेरा अपना अनुमान यह है कि एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो ज़रूर इस तरह की रैली पे जो इलेक्शन कमीशन है वो रोक लगाएगा, वर्चुअल रैली होंगी। लेकिन मेरे हिसाब से वर्चुअल रैली जब हो रही हैं तो एक जगह बहुत से लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं उस पर भी रोक होनी चाहिए, क्योंकि आप कई जगह होता है ना कि वो बड़े बड़े स्क्रीन्स लगा के वहाँ करेंगे, उस पर भी रोक होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और मान रहा हूँ कि अब तक तो आपने अपनी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि आपको क्या करना है अगले 20 दिन, आप जब अगले 2 महीना नहीं, अगले 2 साल का जब सोच रहे हैं तो अब तक तैयारी कर ली होगी। बिल्कुल उसको करिए। ये जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको ऑफ द गार्ड पकड़िए, जैसे नोटबंदी के समय किया गया था, एक कोशिश हुई थी। और उम्मीद है कि आप सब लोग, इसके अलावा मैं ओमिक्रॉन से बचने का पुराना ही वाले सब नुस्खे हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हाथ धोना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, इन सब का पालन करिए। हालांकि एक ही खबर जो थोड़ी सी आपको आश्वासन देती है वो ये है कि ये उतना फेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बचने की पूरी ज़रूरत है। तीसरी बात जो मैंने कहा, राजनीतिक पार्टियों को किससे खतरा है, ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने कल कहा कि अब कांग्रेस ओमिक्रॉन के चलते अपनी रैलीज को उत्तर प्रदेश में बंद कर रही है। देर सवेर शायद समाजवादी पार्टी भी इस तरह की बात कहीं से आई थी, वो भी अपना तय कर रही है कि वो भी अब ये पार्टीज नहीं करेगी। अब एक पक्ष का ये कहना है क्योंकि कांग्रेस को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ये तय कर लिया कि हम अब रैली नहीं करेंगे। एक चीज़ जान लीजिए, जब एक बार ऑलरेडी कांग्रेस यहाँ तक कमिट कर चुकी है तो कांग्रेस को तो अब पूरे इलेक्शन तक दौड़ना ही दौड़ना है। तो ये कहना कि रिस्पांस नहीं मिल रहा था इसलिए, क्योंकि ये वही लॉजिक है कि वहाँ भीड़ नहीं थी तो आप वापस आ गए। तो इसी तरह से यहाँ आपका कहना है कि कांग्रेस को रिस्पांस नहीं मिल रहा था इसलिए उसने रैली वो कर ली। मुझे लगता है कि रिस्पांस की दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर कहीं जा रही हैं तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि उनको भीड़ की ज़रूरत, मतलब ये हुआ कि भीड़ नहीं आ रही है या लोग नहीं आ रहे हैं। वो जो भी मैराथन करा रही हैं वो सक्सेसफुल हो रही हैं। वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी ये एक विषय बिल्कुल हो सकता है जो जिस पे डिबेट हो सकती है। एक और चीज़ है, एक बिल्कुल तय बात है कि कुछ सबको ये लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति इधर पिछले 10-15 दिन में थोड़ी सुधरी है जो उसकी स्थिति 15 दिन पहले थी। मुझे लगता है उसका एक ही कारण है, जिस तरह से इवेंट, बैक टू बैक इवेंट, रोज इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं और पेपर पटा पड़ा है। आप लोग तो पेपर देख रहे होंगे, 4-4, 5-5, 6-6 एडवर्टीजमेंट बुरी तरह से आ रहे हैं। तो वो परसेप्शन ज़रूर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जो भी हो, ये जब भी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो, मेरा बिल्कुल ये निश्चित मानता है कि जो जमावड़ा होता है, जो बड़े बड़े एक जगह लोग इकट्ठा होते हैं, इसको ना कराएं। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने जब पंचायत चुनाव ज़बरदस्ती इसी तरह से कराए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, ये हमें याद रखना चाहिए। अभी मान ली मृत्यु ना भी हो, लेकिन हम उनको अगर चिकित्सा सुविधा नहीं दे पाएंगे, आप क्लेम कुछ भी करते रहिए कि हम दुनिया में नंबर 1 हैं चिकित्सा के देने के मामले में, उत्तर प्रदेश से अच्छा कोई चिकित्सा दे ही नहीं सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबको मालूम है। तो ज़रूरी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी अगर रैली से अपने को बचा सकती हैं तो ज़रूर बचाएं। थैंक यू सो मच।